आज हम आपको ऑनेस्टली इजी तरीका बतलाने वाले हैं जिससे आपका फेस एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका फेस बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे आपके फेस का डायरेक्ट कनेक्शन है। शायद आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा और यकीन होना भी नहीं चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ और हमारा फेस कहाँ, इनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन आगे इस वीडियो में मैं आपको पूरे सबूत के साथ प्रूफ कर दूंगा और आप लोग मेरी बात पर यकीन भी कर लोगे। आगे मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बतलाने वाला हूं। दोस्तों आप लोग बिपाशा बासु को तो जानते ही होंगे। दोस्तों पहले इनकी स्किन का कलर डार्क था और जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो लोग इन्हें इनकी स्किन कलर से जज करते थे। लेकिन अभी के टाइम में बिपाशा बासु का फेस कलर काफी ज्यादा ग्लो हो गया है। दोस्तों आपका फेस गोरा हो या फिर डार्क उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपका फेस क्लियर होना चाहिए और आपके फेस पर ग्लो होना चाहिए। अभी मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी में रिहाना को अरबों खरबों रुपए देकर बुलाया गया था, लेकिन रिहाना का चेहरा ज्यादा गोरा भी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर ग्लो है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जिसे करने के बाद आपका चेहरा भी इन लोगों की तरह क्लियर हो जाएगा और बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइंड योर स्किन टाइप। सबसे पहले आप लोगों को अपना स्किन टाइप पहचानना होगा। अगर आपके फेस पर हर टाइम तेल रहता है तो आपका फेस ऑयली है, और अगर आपका फेस हर टाइम सूखा सूखा रहता है तो आपका फेस ड्राई है। किसी भी फेस ग्लोइंग सॉल्यूशन पर जाने से पहले आपको अपनी स्किन टाइप को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर आपका फेस ऑयली है और आप अपने फेस पर कोई ऐसी चीज लगा रहे हो जो कि ऑयली फेस के लिए नहीं है तो आपका फेस और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। और हाँ, किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। फेस पर कुछ भी लगाने के बाद उनका फेस लाल पीला हो जाता है। ऐसे लोगों को कुछ भी लगाने के बाद बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आगे मैं जो भी बतलाऊंगा उससे आप अपनी स्किन टाइप से समझ जाना। ऑब्जर्व योर गट हेल्थ। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का आपके फेस से लेना देना हो सकता है। देखो आपने कभी न कभी नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता या फिर खाना ठीक से पचता नहीं है तो उस दिन आपका फेस मुरझा जाता है। मतलब फेस का ग्लो और डाइजेस्टिव सिस्टम का सीधा कनेक्शन है। इसके पीछे की एक साइंस है। दोस्तों आप जब भी कुछ खाते हो तो वो खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें जितने भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर चला जाता है। मतलब जहाँ जितनी जरूरत होती है उतनी चली जाती है, जिससे हमारा बॉडी एनर्जेटिक रहता है और हमारे फेस पर ग्लो आता है। मगर जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तब वो खाना ठीक तरह से नहीं पच पाता, जिसके कारण हमारा बॉडी सफिशिएंट एनर्जी नहीं ले पाता, जिससे आपका बॉडी वीक हो जाता है और आपका फेस डाउन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपका हेल्थ और आपका फेस बहुत डाउन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव योर हेल्थ। आप जितना मस्कुलर होते जाओगे आपका स्किन कलर उतना ही गोरा होते जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बचपन में वो लोग बहुत पतले थे और उनका फेस भी एकदम नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया और थोड़े हेल्दी होते गए तो उनके चेहरे पर भी निखार आने लगा। प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। करियर के स्टार्टिंग में बिपाशा का कलर डार्क था, लेकिन जैसे जैसे उनकी हेल्थ बेटर होती गई वैसे वैसे उनकी स्किन का कलर भी निखरता गया। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे आपकी स्किन फैलेगी उसमें उतना ही निखार आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक गुब्बारा है, मान लो एक ब्लैक कलर का गुब्बारा है, तो जब उस गुब्बारे में हवा नहीं रहती तो उसका कलर डार्क रहता है, और जैसे जैसे हम उसमें हवा भरते हैं उसमें लाइट आने लगता है। मतलब एक तरह से कहे तो उस पर ग्लो आ जाता है, गुब्बारा शाइन करने लगता है। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ। ठीक यही चीज हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब शरीर में मसल बढ़ेंगे तो चेहरा भी गोरा होगा, और इसी के साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज भी करनी होगी, शीर्षासन। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके फेस पर ग्लो लाने के लिए रामबाण तरीका है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते होंगे? नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। वो लोग भी शीर्षासन को प्रायोरिटी देते हैं। देखो जब आप शीर्षासन करते हो तो आपका ब्लड फ्लो उल्टा हो जाता है। आपका ब्लड और ज्यादा मात्रा में आपके सिर में जाने लगता है, और आप लोग तो जानती हो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे सिर में जाता है तो चेहरा भी चमकने लगता है। दोस्तों आप इसे जरूर करें, ये आपके फेस के लिए रामबाण उपाय है। अगला पॉइंट है वाटर। दोस्तों आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% वाटर है। आपके शरीर में एक दिन भी पानी की कमी हो जाती है तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। इसीलिए सबसे पहले बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन करना है। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन लोग तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन लोग इसे ही भूल जाते हैं। इसीलिए डेली कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिए। तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बतलाने वाला हूँ, और वो है आपका सीमेन। दोस्तों आप मेरी बताई सारी बात को फॉलो कर लो, लेकिन आपने अगर सीमेन का प्रोडक्ट नहीं किया तो वो सब बेकार है। दोस्तों हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसे खाने के 1 महीने बाद हमारे शरीर में सीमेन बनता है, जिसे अगर आप बचा कर रखते हो तो आपका फेस शाइन करने लगेगा।
क्योंकि हमारे सीमेन में ऐसे ऐसे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो इस दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए तो सीमेन को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज मानी गई है। इसलिए आपको नो फैप ब्रह्मचर्य को फॉलो करना होगा। और अगर आपकी एज भी 14 से 25 के बीच में है तो ये आपके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब अगर आप लोग मेरी सभी टिप्स को फॉलो करोगे तो अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा। आपको एक टमाटर लेना है, उसे काट लेना है, फिर उसे आपको अपने फेस पर रब करना है और उसे 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए देना है। फिर उसे ठंडे पानी से धो लेना है। आप इसे 1 वीक तक करके देखिए, अगर रिजल्ट ना आए तो कमेंट करके बताना। इसी तरह आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हो। वैसे तो इतना काफी है चेहरे पर निखार लाने के लिए, लेकिन अगर आप और भी कुछ करना चाहते हो तो आप दूध, बेसन, कॉफी पाउडर, हल्दी ये सब चीज मिक्स करके लगा सकते हो। तो दोस्तों इन सभी टिप्स को फॉलो करो, 2-3 हफ्तों में ही आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।